हेलो, हाय, नमस्कार। पीप टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं पारस कलनावत। आपने मुझे आज राजवीर देखा होगा कुंडली भाग्य में। तो शुरू करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर राजवीर एक्चुअली मुझे ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ऑनेस्टली, क्योंकि राजवीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बसता है। क्योंकि राजवीर बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा केयरिंग और फैमिली की बहुत केयर करता है, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सबकी बहुत हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टरिक्स मतलब जो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब मेरे अंदर बसे हुए हैं। और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती है, तो मुझे बस उस पे थोड़ा-सा काम करना पड़ा, थोड़ी पॉलिशिंग करनी पड़ी और कैमरा के सामने थोड़ा नेचुरल बनना पड़ा। तो आपने जो मुझे स्क्रीन पर देखा है एज़ राजवीर, वो कई हद तक मैं खुद रियल लाइफ़ में भी हूँ। चैलेंजेस तो कई सारे आए और वो तो आते रहेंगे इन फ्यूचर भी, क्योंकि एज एन एक्टर ये जो एक्टर की लाइफ होती है चैलेंजेस भरी होती है। आपको हर मोड़ पर हर दिन और हर सीन में चैलेंजेस फील होंगे। जब बारी आती है एक्शन की तो कई बार मैंने यहाँ पर एक्शन बिना किसी हार्नेस के, बिना किसी सपोर्ट के भी किए हैं, क्योंकि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था और मुझे लगता था कि मैं वो कर लूँगा। कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे-मोटे इंजरीज़ भी हुई हैं मुझे, कभी पैर पे काँच लग गया, तो कभी हाथ में काँच लग गया या फिर ऐसा कुछ होता रहता है। बट ये जितने भी चैलेंजेज़ आते हैं, ये सिर्फ़ यहीं तक लिमिटेड है। मैं ऐसे कोई चैलेंजेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे कुछ एक्ट करने में या फिर परफ़ॉर्म करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि आज तक लकीली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कई सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे यहाँ पर इस शो में। अगर बात करें स्पेसिफिक किसी एक मोमेंट की, तो वो था मेरा बर्थडे जो रिसेंटली ऑन सेट सेलिब्रेट किया गया। और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था वो सेलिब्रेशन, और वो अभी आप देख भी सकते होंगे यहाँ पर बलून्स लगे, वो मेरे बर्थडे के ही लगे हुए हैं। बर्थडे को ऑलमोस्ट 8-9 डेज हो गए, लेकिन वो जो वो एक्साइटमेंट बर्थडे का होता है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। सबने वो चीज़, वो एक्साइटमेंट बरकरार रखी थी और वो जो स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए क्रिएट किया था सेट पर। तो वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं डाइट पर होता हूँ हमेशा, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए बड़ा सा केक मंगवाया गया था और हर किसी ने पर्सनली आकर मुझे वो केक खिलाया और मेरा पैकअप हो गया था तो मेरे फेस पर भी लगा दिया था। वो मैंने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट डाला भी है। सो वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। इमोशन आपको दिल से हर चीज़ फ़ील करनी पड़ेगी। ये मेरे गुरु ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर आप वो चीज़ रियल लाइफ में कभी आपने कभी फ़ील ना की हो तो वो आप स्क्रीन पर भी नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हर एक इमोशन जो मैंने रियल लाइफ में फ़ील की, वेदर दैट्स पेन, लव, रोमांस, हेट्रेड, एंगर, वो जो कुछ मैंने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मैं स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है परफॉर्म करने के लिए और वो स्क्रीन पर कन्वे करने के लिए। तो सारे इमोशंस जो है वो बहुत नेचुरल होते हैं। लकीली अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जहाँ पर मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया हो कोई भी परफॉर्मेंस के लिए। ना इस शो में, ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। बट ऑनेस्टली आई हैव इम्प्रूव्ड एज़ एन एक्टर, आई बिलीव, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट शो है, मैं खुद को ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ वो देखकर। वो 2017 में आया था। तो क्रिटिसिज्म जब भी होता है, अब जैसे छोटी-मोटी बातें तो चलती रहती है। आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया है जहाँ पर लोग हेट्रेड फैलाने आ जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि कोई अननेसेसरी चीज़ के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है, लाइक फॉर पोस्टिंग अ पिक्चर विद समबडी दे हेट, फॉर पोस्टिंग समथिंग दैट दे डोंट लाइक। वो सारी चीज़ों के लिए जो क्रिटिसिज्म होता है मैं उसे बहुत स्पोर्टिंगली लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये सारी चीज़ों से। मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले, मुझे चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटे-मोटे जो क्रिटिसिज्म है वो तो चलते रहेंगे और लोग अपने दिल की बातें तो ऐसे सोशल मीडिया पे आकर करते रहेंगे। सामने अब तक किसी ने नहीं की, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बैलेंसिंग पर्सनल लाइफ विद एक्टिंग करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जो एक्टिंग करते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है
और आप अगर उसमें अपना 100% दे रहे हो तो 100% आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे भी देना पड़ेगा, बिकॉज आप ये जो कुछ भी कर रहे हो ये आपके आपके बेटरमेंट के लिए और आपके फैमिली के बेटरमेंट के लिए होता है। आप अपना पैशन फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार का, आपके क्लोज वंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं तो बहुत बखूबी निभाता हूँ। जब भी बैकअप होता है तो फॉर मी माई फैमिली मैटर्स अ लॉट, एंड फॉर मी माई क्लोज पीपल मैटर्स वे टू मच। तो मैं सारा टाइम जो है बैकअप के बाद का वो उन्हें ही देता हूँ। आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन माई सेल्फ, एंड आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन things what I love doing. I generally love spending time with my loved ones. My advice would always be the same, that aspiring actors जितने भी हैं, हर साल और हर महीने लाखों हजारों लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने। मैं भी आया था कुछ साल पहले। बस एक ही चीज़ रहेगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप आज गिव अप करने वाले हो और आपका जो मौका है वो कल का इंतज़ार कर रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक कॉल आता है और उससे पहले ही आप गिव अप कर चुके होते हो और आप वो कॉल पिक नहीं करते हो। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर मुझे कॉल आया था, मैंने उसे अवॉइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वही कॉल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल बन गया था, क्योंकि मैंने थर्ड टाइम जब वो कॉल आया तो मैंने उसे रिसीव कर लिया और मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। दैट वाज माय ब्रेक एंड दैट वाज माय डेब्यू शो इन 2017। तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी हार नहीं मानना। इट विल टेक टाइम टू गेट देयर वेयर यू वांट टू बी, बट स्लोली 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 करके आप वहां तक पहुंच जाओगे, और जरूर पहुंच जाओगे। आपको बस खुद पर बिलीव करना है। I always stay motivated because I look back in time and I see where I come from. I see what I've done till now. मैंने वो सारी चीज़ें महसूस की है, जी है, और मैंने सारे struggles देखे अपने लाइफ के। And honestly, when I see myself getting better as an actor, when I see myself getting better personally and physically, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम किया है, तो मैं उससे इंस्पायर होता हूँ और खुद को मोटिवेट करता हूँ, और मैं बस खुद से वादा करता हूँ कि मुझे वापस से वहाँ तो नहीं जाना है। तो उसी ख्याल को लेकर अपने माइंड में मैं बेटर करता रहता हूँ और अपना 100% देता हूँ, एक्चुअली 200% देता हूँ हर चीज़ में। Long time back, there were quite a few techniques like a Meisner technique that I learned back in acting school, जहाँ पर आपको अपने इमोशंस, रियल इमोशंस सीन्स में डालने पड़ते थे। लाइक अब तक इतने सालों में, जब से मैंने एक्टिंग करियर शुरू किया है, मैंने आज तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लिया है फॉर माई टीयर्स। लाइक जैसे लोग लेते हैं ग्लिसरीन, लेते हैं वो एक तूफानजन आता है वो लेते हैं आपके टीयर्स के लिए, इमोशनल सीन्स के लिए, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिए, बिकॉज आई पुट माई रियल इमोशंस इन ऑल द इमोशनल सीन्स। आपने जब भी मुझे रोते हुए देखा है ऑन स्क्रीन, वो मेरे असली आंसू होते हैं। मैंने आज तक कभी सीन रुकाकर वो तूफानजन लेना और वो ग्लिसरीन लेना नहीं किया है। सीन के बीच में भी आई कैन गेट टीयर्स। तो आई ट्रेन माई सेल्फ दैट वे कि मुझे पता है कि किस पॉइंट पर मुझे रोना है। उस चलते हुए सीन में आई क्राई, एंड दैट्स माई रियल इमोशन। Biggest lesson that I've learned till now is this, that कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना कि आपके सारे ख्वाब हकीकत बनते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना है कि जितने भी ख्वाब आपके दिल में है, जितने भी ख्वाब आपके जहन में है, उस पर आपको काम करते रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस अपनी डेस्टिनी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ आपके पास, आपके कदमों में चल के आएगा। आपको हर चीज़ पे मेहनत करना पड़ेगा। और एज एन एक्टर मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने सीखी है कि एक्टर कभी भी बेस्ट एक्टर नहीं बन सकता। उसका लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रहेगा। मैं ना कभी बेस्ट एक्टर बन सकता हूँ, ना मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ गुड एक्टर, बिकॉज हर दिन मुझे कहीं ना कहीं खुद में खामियां नजर आती है, और हर दिन मैं खुद को कहता हूँ कि ये सीन इससे बेटर हो सकता था। तो जिस दिन मुझे लग जाएगा कि नहीं, आई हैव डन माई बेस्ट, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ माई जर्नी, एंड दैट वुड बी अ डे वेयर आई लेट द ईगो बी हैवी ऑन माई सेल्फ। तो मैं वो कभी होने नहीं दूंगा। एक्टर की ज़िंदगी हमेशा लर्निंग में ही गुजरेगी, और एंड तक वो कुछ नया सीखता ही रहेगा।
वियर्ड तो नहीं कहूँगा, कोई फैन इंटरेक्शन, सारे जो फैन इंटरेक्शन रहे वो कमाल के रहे, लेकिन एक बहुत ही यादगार मोमेंट ऐसा था, मतलब वो कोविड के बाद की सिचुएशन थी जहाँ पर मुझे एक मॉल में गेम जोन में जाना था, मास्क पहन के जाते थे सब लोग, और तब मुझे पता चला कि मेरा स्टारडम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ शोज़ किए थे जो अच्छे चले थे, बट वो उस लेवल के नहीं थे जिस तरीके का मेरा पिछला शो था। तो मैं जब मॉल में गया, मैंने एक इंसान मेरे पास चल कर आए, उन्होंने कहा कि आपके साथ पिक्चर क्लिक करानी। जैसे ही मैंने मास्क उतारा तो फूड कोर्ट में बहुत सारे लोग, मतलब अराउंड 300-400 लोग तो होंगे। Everybody started hooting my name, and the security of the mall had to be there to take me out of the mall. मैं वो गेम जोन नहीं जा पाया था क्योंकि वो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि पैंडमिक चल रहा है और हम ये जो गैदरिंग है इतनी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो मुझे मॉल से जाना पड़ा, तो वो एक ऐसा वियर्ड नहीं बट बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आप सबकी वजह से हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके वजह से मैं एक इतना अच्छा शो कर पा रहा हूँ, कुंडली भाग्य, और आप लोग का चहीता कैरेक्टर भी बन गया हूँ कहीं ना कहीं। मुझे जितने मैसेजेस और जितने अप्रिसिएशंस आते हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, और मैं हर बार ये कहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड कीप लविंग मी, और आपको ऐसे ही बेटर बेटर सीन्स और ऐसे ही बेटर बेटर एपिसोड्स में आगे भी देता रहूँगा। Thank you so much for watching this video, and to keep yourself updated with such videos, please subscribe to Balaji Telefilms.